my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of class 4 by Coral Publishers. And here is a book, English Literacy. Children, today we are going to start with chapter number 3 and the name of the chapter is The Brahmin and the Cheats. So yes, this is the story of a Brahmin. Brahmin is a Pandit, you can say, and there are 3 cheats here. Let's see what happens in this story. So once upon a time there lived a Brahmin named Ramdev. तो एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था. ब्राह्मण किसी पुजारी को आप कह सकते हो. तो वो कहाँ रहता था? वो रहता था एक विलेज में. So his name was Ramdev. उनका क्या नाम था? Ramdev. And he lived in a village. He used to go from village to village begging alms and food. तो वो क्या करता था? वो village to village जाता था और क्या करता था? beg करता था. begging करता था वो किस चीज़ की? alms means भिक्षा मांगता था. And भिक्षा के साथ कभी कभी वो food भी मांगा करता था. One day the Brahmin was given a kid in alms by a villager. तो एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, उस ब्राह्मण को भिक्षा में क्या मिला? एक किड मिला. किड क्या होता है? यंग वन ऑफ अ गोट. तो गोट के छोटे बच्चे को हम किड कहते हैं. सो गांव के लोगों ने उसे जो है भिक्षा के रूप में एक किड दिया. ही लिफ्टेड इट ऑन हिज शोल्डर्स and set out towards his village. उसने क्या किया? उस किड को अपने कंधों पे, shoulders means कंधों पे जो है टांग लिया और जो है वो वहाँ से निकल पड़ा अपने विलेज की तरफ. The way to his village lay through a forest. उसका जो विलेज था, उसके जो गांव का जो रास्ता था, वो एक फॉरेस्ट से गुजरता हुआ जाता था. As he was crossing it, जैसे ही वो फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहा था, He came across 3 wicked men. तो उसे रास्ते में कौन मिले? 3 लोग मिले. और वो कैसे लोग थे? विकेट थे, बहुत ही ज़्यादा चालाक थे. Who were cheats, जिन्हें cheats कहा जाता था. वो लोगों को क्या करते थे? लोगों को ठगने का काम करते थे, लोगों को उल्लू बनाने का काम करते थे. The cheats were very hungry. वो जो तीनों थे, वो तीनों जो है बहुत ज़्यादा भूखे थे. They thought if we get the kid from the Brahmin, it will make a tasty meal for us today. तो उन तीनों ने मिलकर सोचा कि हमें भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है, अब इस भूख को शांत कैसे किया जाए. जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण वहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इस किड को, इस बकरी के बच्चे को हम जो है इस ब्राह्मण से ले लें, तो क्या होगा? हमारा जो है अच्छा आज का खाना तो बढ़िया सा बन जाएगा. But how can we lay hands on it? लेकिन हम इस ब्राह्मण से इस किड को ले कैसे? The Brahmin will never give it to us free of cost. ये जो ब्राह्मण है, ये हमें फ्री में तो नहीं देने वाला है इस किड को, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा. We must think of a plan to befool him. So उन्होंने सोचा कि चलो इसे befool means उल्लू बनाया जाए और इससे जो है ये किड हम हथिया लेते हैं. Said the second cheat. तो सेकेंड चीट का डायलॉग था. उसने बोला कि चलो इसे हम कुछ ना कुछ प्लान ऐसा बनाते हैं जिससे हम इसे बेवकूफ़ बना सकते हैं. सो चिल्ड्रन, ये यू कैन सी कैसे जो ब्राह्मण जो है किड को अपने कंधे पे लेके जा रहा है और यहाँ पे 3 चीट खड़े हैं. लिसन टू मी, सेड द थर्ड चीट, आई हैव थॉट ऑफ अ प्लान टू बिफूल द ब्राह्मण. तो जो उन तीनों में से जो सेकेंड चीट ने कोई प्लान बनाया, फिर जो थर्ड चीट था उसने कहा कि अच्छा मेरे दिमाग में तो प्लान आ भी चुका है, तुम लोग अभी प्लान बना ही रहे हो और मैंने बहुत ही अच्छा एक प्लान सोचा है उस ब्राह्मण को befool means उल्लू बनाने का. The third cheat whispered his plan to both his companions. So third cheat ने क्या किया? अपना जो भी प्लान था, whispered means उनके कान में खुसफुसाया और कहा. कंपेनियन कौन है? उसके वो 2 फ्रेंड्स. तो तीनों मिलके कंपेनियन बने, मीन्स थर्ड चीट के कंपेनियन थे ये 2 चीट्स. तो उस थर्ड चीट ने क्या किया? एक प्लान उन दोनों के कान में बोला. इट इज अ वेरी गुड प्लान, लेट अस सी वेदर इट वर्क्स और नॉट, सेड द अदर 2 चीट्स.
तो अब जब दोनों ने उस प्लान को सुना तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है, चलो लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो हम देखते हैं कि ये प्लान जो है हमने जो डिसाइड किया है क्या ये काम करेगा या नहीं। सारे के सारे अग्री हो गए उस प्लान को लेके। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। द थ्री चीट्स मूव टुवर्ड्स द ब्राह्मण। द फर्स्ट चीट सेड, वेयर आर यू कैरिंग अ डॉग? ओह लर्नड ब्राह्मण। तो अब जो है कहानी शुरू होती है, इन लोगों ने अब उसे जो बेवकूफ़ बनाने की प्लान स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो 2 चीट यहाँ छुपे हुए हैं और जो एक चीट है वो ब्राह्मण के पास है। तो वो जो तीनों चीट थे वो मूव करते हैं ब्राह्मण की तरफ, एंड उसमें से जो फर्स्ट चीट है वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? कैरिंग अ डॉग, तुम्हारे कंधे पे जो डॉग है उसे लेके तुम कहाँ जा रहे हो? ओ लर्नड ब्राह्मण, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, एक ब्राह्मण इंसान, और तुम जो है एक डॉग को अपने कंधे पे लेके जा रहे हो। आई एम सो सरप्राइज टू सी यू विथ इट। मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील कर रहा हूँ तुम्हें एक डॉग को अपने कंधे पे ले जाते हुए देखकर। इट इज श्योर टू ब्रिंग यू डिस्ग्रेस एंड डिफेम टू द ब्राह्मण कम्युनिटी। सो अब वो आगे कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, ये तो एक डिस्ग्रेस की बात है। एंड डिफेम मीन्स तुम्हारा जो फेम है वो भी खत्म हो जाएगा, तुम एक डॉग को अपने कंधे पे लेके जा रहे हो, ये तो बहुत ही बुरी बात है पूरे ब्राह्मण समाज के लिए। डॉग एक्सक्लेम्ड द ब्राह्मण। जब ब्राह्मण ने सुना कि ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है मेरे कंधे पे एक डॉग है, तो उसने क्या बोला? डॉग? व्हाट डू यू से? आर यू ब्लाइंड? यू आर टेलिंग मी दिस कैट इज अ डॉग। तो अब ब्राह्मण ने उस फर्स्ट चीज से पूछा कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा? आर यू ब्लाइंड? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यू आर टेलिंग मी दिस किड इज अ डॉग। तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये जो बकरी का बच्चा है मेरे कंधे पे ये डॉग है। तुम्हें समझ में आ भी रहा है तुम क्या कह रहे हो? एक्सक्यूज मी सर, डोंट बी क्रॉस विथ मी। तो अब जो फर्स्ट चीट था उसने कहा एक्सक्यूज मी सर, आप मेरी बात को गलत क्यों समझ रहे हो? आई हैव सेड वॉट आई हैव सीन। मैं वही कह रहा हूं जो मैंने देखा है। सेइंग सो द चीट वेंट अवे। और ये बोलते ही वो वहां से चला जाता है। अब ब्राह्मण सोचता है ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आगे क्या होता है? ग्रम्बलिंग इन एंगर। अब जो है ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ रहा था ये बात सुन के। ग्रम्बलिंग मीन्स मन मन में वो कुछ बोल रहा था गुस्से में। सो ही वाज ग्रम्बलिंग इन एंगर। द ब्राह्मण एडवांस्ड ऑन हिज वे होम। तो ये गुस्से में बोलते बोलते बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो आगे अपने घर की तरफ चल पड़ा। He had not gone far when he came across the second cheat. अब थोड़ी दूर चलते ही उसके सामने कौन आया? सेकेंड चीट आया। The cheat said, "Oh, gentle Brahmin, it doesn't become you to carry a dead calf on your shoulders." तो अब जो है उस सेकेंड चीट ने क्या बोला? उसने कहा कि ओ जेंटल ब्राह्मण, तुम तो कितनी जेंटल हो, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम अपने कंधे पे एक डेड मीन्स मरा हुआ काफ लेके जा रहे हो। काफ क्या होता है? काऊ का बेबी। तो एक मरे हुए काऊ के बच्चे को तुम अपने कंधे पे लेके जा रहे हो। इट इज नॉट योर जॉब, ये तुम्हारा काम नहीं है। हाउ शुड आई से? इट इज शेमफुल फॉर यू टू डू अ हाइडर्स जॉब। ये तुम्हारा काम नहीं है। किसका काम है? ये हाइडर का काम है। हाइडर कौन है? जो मरे हुए पशुओं को जो है उठा के जो है उन्हें ले जाता, उन्हें सही जगहों पे रखता है। तो उसने बोला कि ये तुम्हारा काम नहीं है ब्राह्मण, ये तो एक हाइडर का काम है। तुम क्या हाइडर का जॉब कर रहे हो? ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। अ डेड काफ? व्हाट डू यू से? तुम क्या कह रहे हो? मेरे कंधे पे एक मरा हुआ बछड़ा है। Shouted the Brahmin in rage. गुस्से में, रेज मीन्स गुस्से में, तो गुस्से में उसने चिल्लाया, क्या तुम क्या बात कर रहे हो?
He further added, अब उसने आगे क्या बोला? Have you also gone blind? क्या तुम भी blind हो चुके हो, अंधे हो चुके हो? Why can't you see it is a living kid? तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा ये एक जिंदा बकरी का बच्चा है, एक लिविंग किड है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है ये? Not a dead calf, ये कोई मरा हुआ बछड़ा नहीं है. I have got it in arms from one of the villagers. मुझे ये किसने दिया है? एक विलेजर ने दिया है और ये मुझे भिक्षा में मिला है. Why should you be so enraged, sir? अब उस चीट ने बोला कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? Enraged means गुस्सा करना. आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? It is your sweet will whether you like to carry a dead calf or a living one. तो अब उस चीट ने कहा सर ये तो आपकी मर्जी है. It is your sweet will. Will means मर्जी, आपकी इच्छा है कि आप एक मरा हुआ काफ अपने कंधे पे ले जा रहे हो या फिर एक जिंदा काफ लेके जा रहे हैं. ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आई एम नोबडी टू से एनीथिंग, मैं कोई नहीं होता हूँ आपको कुछ बोलने वाला. Saying so, the second cheat also went away. ये बोलते हुए वो जो दूसरा चीट था वो भी वहां से चला जाता है. The Brahmin moved further. अब जो ब्राह्मण था वो आगे बढ़ने लग जाता है. But a doubt engrossed his mind. दो लोग मिले उसे, एक कह रहा है तुम एक कुत्ता लेके जा रहे हो, दूसरा कह रहा है मरा हुआ बछड़ा लेके जा रहा है. अब उसके दिमाग में क्या हुआ? ब्राह्मण के दिमाग में एक डाउट क्रिएट हो गया. सो एनग्रॉस्ड, अ डाउट मीन्स डाउट जो है पैदा हो चुका है. एनग्रॉस मीन्स पैदा होना. सो उसके दिमाग में एक डाउट पैदा हो गया, कहीं ये दोनों सही तो नहीं कह रहे. He looked at the kid again and again. वो क्या करने लगा? वो बार बार उस किड को देखे जा रहा था. Soon he met the third cheat. अब अचानक से थोड़ी देर हुई, आगे बढ़ता गया वो, उस बार बार उस किड को देख रहा था, फिर वो आगे बढ़ रहा था, तो अचानक से उसकी मुलाकात हुई थर्ड चीट से. Who said, excuse me, oh learned man? With deep hesitation, I venture to say it doesn't behove you at all. अब जो थर्ड चीट था उसने क्या बोला कि एक्सक्यूज मी ओ लर्नड मैन. एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. ओ लर्नड मैन मीन्स ये जो ब्राह्मण होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं. तो ओ लर्नड मैन विद डीप हेजिटेशन, बहुत ज़्यादा झिझक के साथ, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन के साथ, आई वेंचर टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इट डजंट बिहेव यू एट ऑल, ये आपको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है. बिहेव यू मीन्स सूट ना करना, आपको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है. अब ब्राह्मण कहता है व्हाट, क्या क्या सूट नहीं कर रहा है मुझे? व्हाट डजंट बिहेव मी, क्या मुझे सूट नहीं कर रहा है? कम आउट क्लियरली, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ बोलो. आस्क्ड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने उस थर्ड चीट से पूछा. It doesn't behove a learned man like you to carry a foal on the shoulders. तो अब उसने कहा कि आप जैसे इतने पढ़े लिखे इंसान को ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा कि आप क्या कर रहे हो, आप कैरी कर रहे हैं एक फोल को. फोल क्या होता है? यंग वन ऑफ हॉर्स. हॉर्स के बच्चे को आप अपने कंधे पे लेके जा रहे हो. इट इज शेमफुल फॉर अ ब्राह्मण इवन टू टच सच एन अनटाइडी एनिमल. ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है. क्या है? शर्मनाक, शेमफुल बात है कि एक ब्राह्मण जो है क्या कर रहा है, एक बहुत ही अनटाइडी एनिमल को टच कर रहा है और आप तो उसे अपने कंधे पे लेके जा रहे हो. I would suggest you to throw it on the ground before anyone else sees you with it, said the cheat. तो चीट ने कहा मैं तो आपसे ये कहूँगा, मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप क्या करो, आप
इस फूल को उठाओ और ग्राउंड पे फेंक दो, इससे पहले कि एनीवन मीन्स कोई भी आपको इसे अपने कंधे पे ले जाते हुए देख ले। तो ये थे चीट के शब्द। द ब्राह्मण वॉज इन अ फिक्स नाउ। अब ये सुनते ही ब्राह्मण एकदम से सोचने लगा। वो क्या हो गया? फिक्स हो गया, मीन्स एक जगह ही जो फ्रीज हो गया। ये क्या कह रहा है? 3 different persons had told him the animal he was carrying was not a kid. 3 अलग लोग आए उसके पास, अलग अलग लोग आए उसके पास और उन्होंने क्या कहा कि the animal he was carrying was not a kid at all. उन तीनों ने अलग अलग बातें बोली। उनमें से किसी ने भी नहीं बोला कि मैं अपने कंधे पे एक किड लेके जा रहा हूं। They had named it as a dog, a dead calf and a foal, respectively. किसी ने भी नहीं बोला कि वो एक किड है। कोई कहता है कि मैं एक डॉग को अपने कंधे पे ले जा रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं एक डेड काफ को अपने कंधे पे ले जा रहा हूँ, और कोई कह रहा है कि मैं एक फोल को अपने कंधे पे ले जा रहा हूँ। ये हो क्या रहा है? तीनों को अलग चीजें क्यों दिख रही हैं? मैं तो एक किड अपने कंधे पे ले जा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? द ब्राह्मण थॉट दिस किड मस्ट बी अ डेमन। अब उस ब्राह्मण के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। वो सोचता है कि कहीं ये जो किड है ये कोई डेमन तो नहीं है। डेमन मीन्स राक्षस। क्या ये कोई राक्षस है? दैट इज वाई इट इज चेंजिंग इट्स फॉर्म अगेन एंड अगेन। अगर ये राक्षस है तभी तो ये अपने आप को बार बार बदल ले रहा है, अपने रूप को बदल ले रहा है। सो ही फ्लंग इट ऑन द ग्राउंड एंड डैश्ड टूवर्ड्स हिज विलेज। फिर उसने क्या किया? जल्दी से उस किड को पकड़ा और जमीन पे फेंका और वहां से अपने विलेज की तरफ भाग गया। The cheats had come out successful on the plan. जो चीट्स थे वो अपने प्लान में जो है काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि यही तो वो चाहते थे कि ब्राह्मण उस किड को वहीं पे छोड़ के चला जाए। They lifted the kid and went away. अब इन तीनों चीट्स ने क्या किया? उस किड को लिया और वहां से चले गए। Happy at their success. वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग सक्सेसफुल हो गए थे। They feasted on the kid. Feasted means उन्होंने खूब पार्टी की। Feast means party you can say. So they feasted on the kid. Kid को उन्होंने जो है पकाया, उसकी पार्टी की। With rice. Rice के साथ उसे खाया and wine that night. उस रात उन्होंने खूब मजे किए क्योंकि उनका पेट भर गया था। उस किड को उन्होंने पका के खा लिया with rice and wine. So children, this was the story. I hope you understood it. Now let's move on to word meaning. So here the first word is kid. Kid is the young one of a goat. Cheat. Cheat is a person who deceives anyone. Befool is to make fool of anyone. Whisper is to speak in a very low tone. Companion is partner. Disgrace is insult. Grumble means to murmur with discontent. Enraged means angry. Venture is there, not afraid. Now let's move on to book exercise, which is let's do exercise. So here let's move on to read and write section. A part is take the correct answer. So here the first one is the Brahman's name was Ramdev, Vamdev or Somdev. So children, what is the correct answer? The correct answer is Ramdev. The cheats were very, जो cheats थे वो क्या थे? Thirsty, hungry or tired. So they were very hungry. Now third one, where are you carrying a dog? Who said? किसने बोला कि तुम जो है
इस डॉग को कहाँ लेके जा रहे हो? ब्राह्मण, सेकेंड चीट और फर्स्ट चीट? सो इट इज फर्स्ट चीट. Fourth one, what? What does not behove me? Who said? किसने बोला ये बात? First cheat, third cheat or Brahmin? So it was told by the Brahmin. So I hope you have marked the answers. Now let's move on to the next exercise. Now children, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is, Brahmin was given a kid in arms by a villager. Second one, the three cheats moved towards the Brahmin. Third one, it is shameful for you to do. It is written, children, you have to cut do. Do को आपको cut कर देना है. So the answer becomes, it is shameful for you to touch untidy animal. Now the fourth one is, I have got it in arms from one of the villagers. Fifth, they feasted on the kid with rice and wine that night. Now let's move on to C exercise, which is right, true or false. Here first one is, the Brahmin lived in a village. Yes, this is true. Second one, the Brahmin was given a cub in arms by the villagers. क्या Brahmin को कब मिला था? No, this is false. Now, third one, the Brahmin met 3 cheats on the way. क्या उसे 3 cheats मिले थे? Yes, this is true again. The cheats killed the Brahmin. False. And the last one is, the cheats lifted the kid and went away. Yes, this is also true. So these are the answers, children. Quickly fill them up. And with this, we have completed the chapter, children. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.